चलिए, तो जो हमारा जो लेसन चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। एल्डिहाइड, कीटोन और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो हमारा लेसन चल रहा है, उसमें आप लोगों को जो पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन दिया था और बनाने की विधियां बताया था। मैंने आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसके गुणों के बारे में आती है बात कि इसमें कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन पाए जाते हैं, कौन कौन से अभिक्रियाएं देते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब इसमें अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक गुणों में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है आप सभी लोग जानते हो, RMGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यहां पे R एल्किल समूह है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल आप कुछ भी ले सकते हो। और यहां पर जो X है उसमें आप लोगों को या तो ब्रोमाइड लेना है या फिर आयोडाइड लेना है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन को लेना है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है ना। पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं बनाता है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमको एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग क्या करना है, उसमें गुण करना है, उसमें रासायनिक कैसे संयोग करता है उसको देखेंगे। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है, उस एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करते हैं और उससे प्राप्त होने वाला जो माध्यमिक यौगिक होता है, उस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, उस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड या फिर कीटोन जब क्रिया करती है और क्रिया करने से जो उत्पाद बनाता है, जो माध्यमिक यौगिक बनता है, एक संयोग होता है उसमें, उस संयोग से बनने वाला जो यौगिक होता है, उस यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो उस जल अपघटन करने से एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एल्डिहाइड में देखते हैं, तो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में कराकर जल अपघटन कराएंगे तो इससे हमको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। जो इसके अतिरिक्त दूसरा जो एल्डिहाइड लेंगे, जैसे कि एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं, इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा के जल अपघटन करेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। और जब हम लोग कीटोन जो होता है, उस कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं और फिर उस प्राप्त होने वाले यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो तृतीयक एल्कोहल बनाता है। यानी सीधी सी बात है, जो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में प्राथमिक एल्कोहल बनाती है। एस्टल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड जो होता है वो क्या करता है, द्वितीयक एल्कोहल बनाती है। और जो कीटोन होता है, एसीटोन होता है, वो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करती है। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया बता देता हूं मैं इसके हिसाब से। तो पहला देखिए, R की जगह में मैं ले लिया हूं यहां पे CH3Mg और ये हो गया X की जगह में लिया मैंने Br। इसकी क्रिया करवा देता हूं मैं ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। तो पहले एक योगशील यौगिक बनाएगा, ये CH3, ये हो गया CH2OMgBr, OMgBr। अब इसका हम लोग जल अपघटन करा देते हैं, इसमें HOH लिख दिया मैंने। तो इससे एल्कोहल बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इनको ये यहां से अलग कर देता हूं इसमें। तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, साथ में बन गया ये MgBrOH। क्लियर हो गया। तो ये प्राथमिक एल्कोहल है, नाम आप लोगों को मालूम है इसका नाम एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ये प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग एस्टल्डिहाइड के साथ देख लेते हैं। CH3, इसी का अभिक्रिया करवा रहा हूं MgBr, और ये एस्टल्डिहाइड हो गया CH3CHO। इनको भी एक साथ जोड़ देते हैं तो CH3CH3 दो समूह हो गया, CH3CH3 CH CH और
OMgBr, OMgBr। अब इसका जल अपघटन कराएंगे यहां पर HOH, तो पहले की जैसे ये, ठीक, MgBr OH को अलग कर लेते हैं, तो ये OH एल्कोहल CH3 CH3 CHOH और ये MgBr OH, तो ये द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हुआ यहां पर, ठीक है। 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम है द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल, द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल का निर्माण हुआ। तो यहां फॉर्मल्डिहाइड से जो क्रिया भी कराया तो देखिए आप लोग, एथिल एल्कोहल बना, है ना। एस्टल्डिहाइड से मैंने क्रिया कराया तो क्या बन गया, द्वितीयक एल्कोहल बना। इसी प्रकार से अगर मैं एसीटोन से क्रिया करा देता हूं तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। देखें, चलिए, जैसे ये लिया मैंने, एसीटोन ले लिया, कीटोन, ठीक, और इसका ये माध्यमिक यौगिक, पहले ये CH3 3 बार हो गया, CH3 CH3 CH3, और ये हो जाएगा COMgBr, CH3 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 COMgBr, और ये कराया मैंने इसका जल अपघटन। बिल्कुल वैसे ही है, एक रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आता है तो बाकी सब वैसे के वैसे हो जाएगा। तो ये हो गया ये CH3 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 और COH प्लस MgBrOH, तो ये तृतीयक एल्कोहल बन गया। 3 एल्किल समूह है, इसमें 4 कार्बन होने के कारण में ये नाम आपको पहले बता दिया हूं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। 3 एल्किल समूह युक्त है, 3 एल्किल समूह युक्त रहेगा तृतीयक एल्कोहल, 2 एल्किल समूह युक्त वाला होता है द्वितीयक एल्कोहल, 1 एल्किल समूह युक्त एल्कोहल होता है वो प्राथमिक एल्कोहल। एल्कोहल के वाला आप जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 वर्गों में बांटा गया था, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में क्रिया। अब हम लोग इसमें दूसरा देखते हैं, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया देखते हैं। चलिए देखिए, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, ये ऑक्सीकरण क्रिया है। ये टॉलेन अभिकर्मक के साथ ये एल्डिहाइड का इससे होता है, कीटोन जो होता है वो टॉलेन अभिकर्मक है। फेलिंग विलियन, इसके बाद अभी आने वाला है, फेलिंग विलियन है, बेनेडिक्ट विलियन है, इन सब से कीटोन जो होता है वो एसीटोन जो है वो क्रिया नहीं करती है। ये क्रिया जो है केवल और केवल एल्डिहाइड में पाई जाती है। तो यह टॉलेन अभिकर्मक के साथ पहले हम लोग देखेंगे, फिर फेलिंग विलियन के साथ देखेंगे। तो टॉलेन अभिकर्मक जो होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलियन जो होता है, इसी को हम लोग टॉलेन अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, इसको बेसिकली क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको मिलाकर के बनाया जाता है, ठीक है। इन दोनों के मिश्रण से बनाते हैं। तो बनाने पे क्या होता है, यहां पर इसमें सिल्वर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जब हम लोग इस टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया एस्टल्डिहाइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये जो एस्टल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेन अभिकर्मक जो है, उस टॉलेन अभिकर्मक से सिल्वर को अपचयित कर देता है। ये सिल्वर जो है उसको अपचयित कर देगा, ठीक है। साथ में बनेगा ये एस्टिक अम्ल। तो ये जो सिल्वर जो होता है, ये सिल्वर जो अपचयित होता है, इसका हमको काला अवक्षेप प्राप्त होता है।
इसका काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये जो काला अवक्षेप जो होता है वो परख नली जो होता है, जिस परख नली में हम ये क्रिया करते हैं उस परख नली के दीवार पे क्या होता है, वो चिपक जाता है। ठीक है, और चिपकने से क्या हो जाता है, यहाँ पे दर्पण का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि कांच की एक सतह पे हम पॉलिश कर देंगे तो दूसरे सतह चमकीली सतह हो जाती है। आप सबको पता है दर्पण कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर परख नली के दीवार जो होता है वो एक दर्पण के है ना, दर्पण के तरह व्यवहार करता है, काम करने लग जाता है। तो ये जो दर्पण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं रजत दर्पण। रजत दर्पण, सिल्वर दर्पण कहते हैं इसको। क्लियर होगी ये बात आप लोगों को। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो होता है वो टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है, जिसको बनाने के लिए सिल्वर नाइट्राइट की क्रिया जो होता है, क्या किया जाता है उसके साथ, नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किससे कराई जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है। तो ये जब क्रिया होती है तो इससे हमको सिल्वर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो टॉलेन अभिकर्मक से जो प्राप्त होने वाला जो सिल्वर ऑक्साइड होता है उसको एस्टल्डिहाइड जो होता है वो क्या कर देता है, सिल्वर में अपचयित कर देता है, और ये सिल्वर का हमको काला अवक्षेप प्राप्त होता है जो परख नली की दीवार के में चिपक करके काय का निर्माण करता है, रजत दर्पण का निर्माण करता है। तो ये हो गया टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं फेलिंग विलियन से क्रिया। चलिए देखिए, तीसरा है इसका फेलिंग विलियन से क्रिया। चलिए देखिए, तो फेलिंग विलियन से क्रिया में जो सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट होता है उसको हम लोग फेलिंग विलियन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट, इसका क्षारीय विलयन जो होता है, ये क्षारीय विलयन जो है फेलिंग विलयन कहलाता है। सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट का, सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट का क्षारीय विलयन जो होता है वही कहलाता है क्या, फेलिंग विलयन कहलाता है। ये फेलिंग विलयन जो है वो क्यूप्रिक सल्फेट के साथ क्या करता है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है, क्यूप्रिक आयन देता है। ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट का जो क्षारीय विलयन होता है अर्थात जो फेलिंग विलयन होता है वो फेलिंग विलयन किसके साथ में, क्यूप्रिक सल्फेट के साथ में यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है, यानी क्यूप्रिक आयन देता है। अब इसकी जो हम लोग क्रिया जो है एस्टल्डिहाइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड जो है वो ये फेलिंग विलयन से प्राप्त होने वाला ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है उस क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है। ठीक है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड को, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है उसको एस्टल्डिहाइड जो है वो क्या कर देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, जिसका रंग जो है वो लाल होता है। लाल रंग का हमको विलयन प्राप्त होता है, साथ में बनेगा एसिटिक एसिड। ये देख लीजिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोले तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ इसके साथ जुड़ गया, ये बन गया क्या, एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फेलिंग विलयन जो होता है वो फेलिंग विलयन की क्रिया जब हम लोग एस्टल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड जो है वो फेलिंग विलयन से प्राप्त होने वाले जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है उसको क्या कर देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, जिसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसके कारण में हमको लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये था आप लोगों का फेलिंग विलयन से क्रिया। चलिए देखें आगे इसका गुण जो देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट जो देखेंगे, इसमें नेक्स्ट गुण जो है इसका अपचयन की क्रिया देख लेते हैं। चलिए देखिए,
चौथा है इसका अपचयन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसका अपचयन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एल्कोहल में अपचयन देखते हैं। एल्कोहल में अपचयन, चलिए देखिए, तो जब एल्डिहाइड जो होता है उसका अपचयन करेंगे तो क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, और जब कीटोन अपचयित होता है तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड जो होता है वो प्राथमिक एल्कोहल देता है, जबकि कीटोन जो होता है क्या करता है, द्वितीयक एल्कोहल देता है। ये अपचयन हम लोग चाहे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करा सकते हैं, या फिर प्लेटिनम की उपस्थिति में करवा सकते हैं, कॉपर की उपस्थिति में करा सकते हैं, या फिर है ना सोडियम और एथिल एल्कोहल के मिश्रण की उपस्थिति में करा सकते हैं। कोई भी एक अपचायक जो होता है इनमें से किसी भी एक अपचायक की उपस्थिति में कराते हैं। चलिए, जैसे मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेता हूं, मान के चलिए, तो ये एस्टल्डिहाइड मैंने लिया। ठीक, एस्टल्डिहाइड का मैं अपचयन करा देता हूं, हाइड्रोजन से योग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहां पर एल्कोहल बनेगा। ये दो हाइड्रोजन ले लेता हूं, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देता हूं, एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, यहां पे जोड़ देता हूं, तो ये हो गया ये CH3CH2OH प्राथमिक एल्कोहल बना। एथिल एल्कोहल अभी बताया था, ये प्राथमिक एल्कोहल है, नाम है इसको बताया मैं एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हम लोग कीटोन का करें, अगर यहां फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड लेने से क्या बनेगा, उसमें मैथिल एल्कोहल बनेगा। ये बार बार इसका उपयोग आएगा, ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड के अपचयन करने से एल्कोहल का निर्माण होता है। आप कोई सा भी एल्डिहाइड लीजिए, आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करेंगे यहां पर, ठीक है कि नहीं, तो फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करने से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो ये एक कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, यानी एथिल एल्कोहल की जगह में मैथिल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एक H इधर दिया, एक H यहां दिया, यहां पे भी इस एक H में यहां वृद्धि करेंगे कार्बन के पास, एक H की वृद्धि करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये CH3 हो जाएगा, ये OH हो गया। क्लियर हुई बात आप लोगों को? तो कोई सा भी इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि एल्डिहाइड के अपचयन से हमेशा एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक, उसी प्रकार से यहां पे कीटोन अगर मैं करता हूं, मैं कीटोन का अपचयन कर देता हूं, तभी भी एल्कोहल बनेगा, लेकिन ये द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया, एक H कार्बन को देता हूं, एक H जो है वो ऑक्सीजन को दे देता हूं, तो ये हो गया CH3CH3CHOH। अब भी बताया था आप लोगों को, द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल, 3 कार्बन है, इसलिए नाम है इसका द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है उस एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करते हैं, तो उससे हमको फिर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से क्या हो जाता है, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से देखो, दूसरा जो इसका अपचयन कर देता हूं मैं, पीनेकॉल। पीनेकॉल में अपचयन, तो ये पीनेकॉल में जो अपचयन होता है वो केवल कीटोन में प्राप्त होता है, ये एल्डिहाइड में ये नहीं पाई जाती है, ये कीटोन जो होता है उसमें पाई जाएगी। तो ये जो एल्डिहाइड की जगह में हम कीटोन ले लिए CH3CO। चलिए देखिए, तो इसका जो ये जो अपचयन है, इस अपचयन को हम लोग करवाते हैं मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में। मैग्नीशियम और मरकरी का मिश्रण मैग्नीशियम अमलगम कहलाएगा। तो ये मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में जब हम लोग क्या करवाते हैं, कीटोन जो होता है उसका अपचयन करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपचयन होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम अमलगम के जली विलयन। ठीक है,
जलीय विलयन की उपस्थिति में होता है, इसलिए जल भी ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक, तो टोटल यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे देखिए इसमें जलीय विलयन हमने लिया इसको, ये अब चयन करवा रहे हैं। तो एक एक ऑक्सीजन के साथ में, ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ये OH और OH समूह दो है, ठीक है कि नहीं। ये एक OH समूह यहां से हमको मिल जाएगा और एक HOH समूह यहां से हमको मिल जाएगा। तो इसका एक एक कार्बन के साथ में क्या होते जाएगा, ये एक एक कार्बन के साथ में एक एक OH समूह इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के लिए ये C2 पर लिया मैं, ये CC है इसमें, ठीक है कि नहीं, और ये CH3 क्लियर हुई बात आप लोगों को। ये CH3 2 और ये दो बार लिए तो कितना हो गया टोटल 4 CH3 हुआ, 4 मेथिल समूह हुआ इसमें, ठीक है कि नहीं। और कितना हो जाएगा इसके साथ में 2 कार्बन रहेगा इसमें, ठीक है। और उन दोनों कार्बन के साथ इसको ऐसा ले लेता हूं, साइड में ले लेता हूं इसको। ये एक एक कार्बन के साथ में OH समूह जुड़ेगा, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा OH समूह जुड़ेगा। ये हो गया OH और ये हो गया OH, दोनों कार्बन के साथ में OH जुड़ गया और बच गया कितना 4 मैथिल समूह। तो 1 2 3 और ये 4 CH3 क्लियर हुई बात आप लोगों को। तो यहां पर क्या हो रहा है इसमें, इसको 2 बार चाहो तो आप 2 बार लिख सकते हैं इसको, उसमें तो आपको बेहतर हो जाएगा। ये CH3 कीटोन है, 2 मोल हमने लिया हुआ है, सीधी सी बात है हमारे पास टोटल 4 मेथिल समूह हुआ, 2 कार्बन समूह हुआ। अब ये दोनों कार्बन समूह के साथ में एक OH ये वाला हुआ, एक OH हो गया यहां पर। तो ये एक एक OH को हमने जोड़ा, तो यही जो बना हुआ है इसी का नाम है पिनेकॉल, इसी का नाम है ये पिनेकॉल। तो इस प्रकार से यहाँ पे पिनेकॉल में अपचयन होता है। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम मलकम का जलीय विलयन है, यानी यहाँ पे जो अपचयन हो रहा है वो जल अपघटन के थ्रू हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हुई बात आप लोगों को। चलिए देखिए अगला हम लोग लेते हैं इसका अपचयन क्रिया के बाद में संघनन क्रिया ले लेते हैं इसका, ठीक है। संघनन क्रिया के बारे में देखते हैं। संघनन क्रिया, तो इसमें संघनन में हम लोग ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं इसमें, चलिए देखिए संघनन इसमें बहुत से प्रकार का है, तो उसमें हम लोग बस एक संघनन अभी देखते हैं आज की क्लास में, फिर दूसरे क्लास में भी दूसरे संघनन को देखेंगे। चलिए संघनन में देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड जो है या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उनका संघनन करते हैं किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में। जैसे NaOH हो गया या BaOH ट्वाइस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम लोग इसका संघनन करवाते हैं, तो संघनन कराने से क्या होता है, इसके जो संघनन से चाहे एल्डिहाइड का संघनन कराएंगे तो एक ऐसे यौगिक का निर्माण होगा जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों समूह उपस्थित होता है। इसी प्रकार से कीटोन का संघनन कराऊंगा तो कीटोन समूह के साथ में एल्कोहल समूह भी उपस्थित होता है। तो ये जो एल्डिहाइड और एल्कोहल समूह वाला या कीटोन और एल्कोहल समूह युक्त जो यौगिक होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्डोल, ठीक है। इसलिए इस संघनन का नाम पड़ गया एल्डोल संघनन। मैं जानबूझ के इसलिए आप लोगों को यहां पे हेडिंग नहीं किया था, पहले इसको समझा देता हूं, एल्डोल संघनन। तो ये एल्डोल संघनन समझ में आया। अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसका संघनन किया जाता है तनु क्षार जैसे NaOH या BaOH ट्वाइस की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो इस संघनन के फलस्वरूप में एक ऐसे यौगिक का निर्माण होता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों समूह उपस्थित होता है या कीटोन और एल्कोहल दोनों समूह उपस्थित होता है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं क्या,
जो बनने वाला यौगिक है वो एल्डोल कहलाता है, और ये संघनन कहलाता है क्या? एल्डोल संघनन। जैसे एल्डिहाइड का देखिए, ये CH3CHO, ये क्रियात्मक समूह के बाद में जो पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ठीक। HC, ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, इसका संघनन करवा रहे हैं। एल्कोहल समूह चाहिए तो एल्कोहल समूह हो गया, ये एल्डिहाइड समूह है, डाइल्यूट NaOH, ठीक। तो ये हो गया HCH3 हुआ, ये CH, और ये OH भी है साथ में, ठीक। इधर CH2 और इधर ये है CHO। तो देख लीजिए इसमें एल्डिहाइड समूह और एल्कोहल समूह दोनों उपस्थित है, और जो बनता है उसका नाम बताया मैं, एल्डोल, इसलिए संघनन कहलाता है क्या? एल्डोल संघनन। तो ये क्रिया आप जैसे मैंने एल्डिहाइड के साथ किया है, ऐसे ही कीटोन के साथ में भी पाई जाती है। तो इसके आगे फिर क्रॉस एल्डोल संघनन भी होता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।